नीतीश जी की ऐसी हालत होगी कि इनसे ज्यादा कमजोर बेबस मुख्यमंत्री बिहार में नहीं। नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज सोनेशन। बिहार में अक्सर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सियासत गर्म होती दिखाई देती है। खास करके अगर विपक्ष की बात करें तो वो कई सारे मुद्दों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल करते नजर आते हैं और इन सभी सवालों में अगर सबसे ज्यादा कोई सवाल करता है तो वो लालू प्रसाद यादव के छोटे लाल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। हालांकि तेजस्वी यादव अक्सर इस बात की चर्चा बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त से ही कर रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री कमजोर हो चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभाला जाता, ना ही बिहार की जनता संभाली जाती है, वो बिल्कुल कमजोर हैं, बेबस हैं। इस बात की चर्चा वो अक्सर करते रहते हैं। आज भी बिहार में बढ़ते हुए अपराध और शराबबंदी कानून को लेकर तेजस्वी यादव ने अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान कई सारी बातें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार को लेकर कही, लेकिन इन सब के बीच जो प्रमुख बात उनकी तरफ से की गई वो ये थी कि देश भर में इससे कमजोर मुख्यमंत्री उन्होंने नहीं देखा। इस बात की चर्चा उन्होंने फिर से की, यहां तक कहा कि इतने बेबस, इतने कमजोर मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं होंगे। ये बात मैं हमेशा से दोहराता रहा हूं और आज एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री को लेकर, पहले आप सुने। और आपके एमएलए मंत्री से लेकर के सब जो है दारू बिकवाने का काम करते हैं, एफआईआर तक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, एविडेंस दे दिया जाता है, तो भी नीतीश कुमार जी बेबस नजर आते हैं। सब नीतीश जी की ऐसी हालत होगी कि इनसे ज्यादा कमजोर बेबस मुख्यमंत्री बिहार में नहीं, आज तक नहीं। या पूरे देश में आप कह लीजिए, इतना कमजोर, थका हुआ, बेबस, मजबूर मुख्यमंत्री इस देश में और कोई नहीं होगा जितना नीतीश कुमार। आखिर क्या करती है भाई? आपको इतना एविडेंस होने के बाद भी जो है आप कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे, तो आपको वजह तो बतानी पड़ेगी। होम डिपार्टमेंट आपके अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री भी आपके अंतर्गत आता है, क्या कार्रवाई की? और जिन कुछ अधिकारियों पर भी जो कार्रवाई की गई है वो अधिकतर से अधिकतर जो है वो वंचित समाज के। एक तरह से बस दिखाया जाता है कि शराब जो है पकड़ा दी गई, लेकिन ये सोर्स कहां से, ये आता कहां से शराब? तो आप तो कह रहे हैं कि जो शराब माफिया है, असली में शराब बंदी नहीं हुई है बिहार में। असली माफिया बिहार का शराब माफिया का कोई है तो नीतीश कुमार। और हम लोग चाहते हैं कि तुरंत जो है मंत्री राम सूरत राय जी को बर्खास्त किया जाए, वो आए, स्पष्टीकरण दे, सबूत पेश करें कि मामला क्या है, और इससे कोई अगर जुड़ा मामला है आपको उनके पास वापस पूछ सकता है। नहीं, हम तो कह रहे हैं मजबूर है, बेबस है, कमजोर है, थके हुए हैं। अब वजह तो वही बता पाएंगे। मंत्री राम सूरत राय का कहना है कि अगर इसमें मेरा नाम आता है तो मैं राजनीति से नहीं बल्कि जिंदगी से संन्यास ले लूंगा। इसका नाम क्या है? अब क्या बचा? स्कूल के संस्थापक वो हैं, उनके भाई जो हैं, उनके एफआईआर, और क्या पूछे? तो ये तो बड़ा गंभीर मसला है। जमीन उनकी है, शराब वहां से मिली है, जवाब तो बनेगा। अगर बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके भाई के एफआईआर होती है, वो कह रहे हैं कि उनके भाई अरे कहने और तो कागज हाउसों में कहते हैं, विधानसभा में सबूत के साथ कह रहे हैं कि कोई किराएदार है, किसी को किराया एग्रीमेंट आप देखे हैं, हम देखे हैं, आप मान लीजिएगा क्या बोलिए? जेडीयू के एक और विधायक हैं जो मंत्री बनना चाहते थे, नहीं बन पाए। और क्या बिहार का एजेंसी
अच्छी सर्वे कर ली है, अगर 30 लाख लीटर शराब आया है और बिहार के पूर्व डीजीपी कहते हैं कि इसमें खाने का इन्वॉल्वमेंट, मंत्री शराब, उनके अड्डों से शराब मिलता है, जदयू के एमएलए शराब पीते हैं। इससे पहले कई शराब माफियाओं के साथ 2 साल पहले नीतीश कुमार जी का फोटो हमने ही रिलीज किया था सीएम हाउस में ड्राइंग रूम से, आरा के बेचने माफिया। आप लोग भूल जाते हैं, फिर भी किसी पे कार्रवाई नहीं होती है, तो जो संरक्षण देगा क्यों दे रहा है, यानी उसका कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि कल मंत्री राम सूरत राय सफाई दे रहे थे, उन्होंने कहा सीधे तौर पे कहना था कि मुझे भाई से कोई लेना देना नहीं है, कई सालों से वो अलग रहते हैं। कहने पे आप लोग क्यों जाते हैं? वो आपको चैलेंज कर रहे थे, लेकिन तंग क्या है, वो तंग काम नहीं ना। वो चैलेंज दे रहे थे कि तेजस्वी यादव अगर प्रूव कर ऐसा ऐसा चैलेंज देते रहे ना भाई, हमको क्या चैलेंज कर रहे हैं? उनको तो स्पष्टीकरण एविडेंस आपको दिखाया, कुछ कागज दिखाया। उनका कहना था कि आरजेडी के वो नेता और विधायकों से ही पूछवा लें। अरे आरजेडी किस नेता, इसमें क्या बताएंगे? वही बताए ना, उनकी जमीन है, जमीन उनकी है कि नहीं, उनके पिता के नाम पे है कि नहीं, उनके भाई पर एफआईआर है कि नहीं है, वो बिहार सरकार में मंत्री है कि नहीं है, वो इस संस्थान के संस्थापक है कि नहीं है इस विद्यालय के, और क्या बचता है? तेजस्वी जी, सदन में जवाब नहीं आया क्या? इस मामले को लेकर आप सड़क तक जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं को उतारेंगे? हमने कहा एक आध मंत्री की बात नहीं की, हमने कहा है कि नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में लगभग 64% मंत्री जो है वो दागी है, जिसपे कई गंभीर मामले भी चल रहे हैं। और यही नहीं, मेवालाल चौधरी का नीतीश जी कहाँ पता, मुकेश सहनी जी का भाई विभाजन फिर चल रहा है, वो कहाँ पता, अशोक चौधरी जी का कहाँ पता। और जितने 64 मंत्री बने हैं, ये तो बकायदा एफिडेविट ना देते हैं, फिर भी मुख्यमंत्री को नहीं पता बनाने से पहले तो इनका मनजान हो जाता है। कहाँ पता है? चुनाव के दिया अरे चुनाव की बात यहाँ से भैया नीतीश कुमार जी के पास गृह डिपार्टमेंट है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, शराबबंदी लागू है, तो मंत्री अधिकारी अगर इसमें इन्वॉल्व है, उनके एमएलए इन्वॉल्व है, तो उनको जवाब देना चाहिए। जेडीयू के एक और विधायक हैं, मंत्री बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, ठोक देने की बात खूब कर रहे हैं इन दिनों। नहीं, हमको इन सब चीजों पे नहीं कहना है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। तेजस्वी जी, आपने कहा कि नीतीश कुमार जी बिहार के सबसे बड़े शराब माफिया हैं। आपने कहा कि 20,000 करोड़ की पैरल इकोनॉमी, पप्पू यादव इसे 50,000 करोड़ बताते हैं। रकम जो भी हो, क्या ये सारी जो अवैध जो पैरल इकोनॉमी है, पैसा है, नीतीश कुमार जी के पॉकेट में जाता है? कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है? किसी ना किसी के पास तो जा रहा है, और जब जा रहा है तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी की छोड़ दे। अगर पैरेलल मार्केट, अगर ब्लैक मार्केट बना है, चाहे 20,000 करोड़ का हो या 50,000 करोड़ का, उसमें तो सरकार को कार्रवाई करनी है। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो शक तो उन्हीं पे जाएगी, संरक्षण। ममता दीदी घायल हो गई है, इसमें तो हम लोगों ने पहले भी पुलिस किया ही है। कल रात में हमने देखा, और जिसकी कितने भी निंदा की जाए वो कम है। और चुनाव जब आता है तो तरह तरह के हथकंडे जो हैं भाजपा के लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। पिछले चुनाव में भी हम पे मुकदमा कर दिया गया, हत्या, उल्टा सीधा आरोप लगाया। अब और देखिए घटना हुई, ये गंभीर मसला है, और अब तो ये मामला टीएमसी जो है इलेक्शन कमीशन शिकायत करेगी, देखते हैं कि क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये बहुत ही गंभीर मसला है, एक मुख्यमंत्री पर इस तरह के हमला हम लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र के ठीक नहीं है, लोकतंत्र में हिंसा की हम तो कहते हैं कोर्ट से
क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन के पास ये गया है शिकायत, इलेक्शन कमीशन में शिकायत क्या है तो जरा देखिए। मुकेश सहनी जी थोड़ा नाराज चल रहे हैं सरकार से, तो क्या मान लिया जाए कि अब जो उनके पीठ में छुरा भोगने का जो आरोप लगाया था वो जख्म भर गया? आपको अभी तो बताना ना चाहिए कि मैं क्या कार्रवाई की, बाकायदा मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा लेना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर हर वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक्टिव नजर आते हैं और इतना ही नहीं, शराबबंदी को लेकर भी उन्होंने कई सारी बातें कही। हालांकि बिहार में शराबबंदी कानून तो लगा दिया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे पूरा नहीं किया जा सकता और ना ही किया जा रहा है। इस बात की चर्चा तेजस्वी यादव अक्सर करते हैं और इसी को लेकर उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय को लेकर भी सदन में तो आवाज बुलंद की ही और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी उन्होंने कई सारी बातें कही। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।